पीएम मोदी अपने विदेश दौरे के बीच कल देर रात ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं। आपको बता दें, रूस की 2 दिनों की यात्रा के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रिया पहुंचे। तो वो जा रहे हैं, मिल रहे हैं, एक रिलेशनशिप जो है वो है, ये चीजें जो है वो नजर आ रही है। सो ये चीजें हैं, सो इनको कोई वो नहीं है। हर मुल्क जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। इनकी हिस्ट्री है कि भारत से ये प्रैक्टिकली अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं। दिस इज इंडिया सेंचुरी, ये इंडिया की सदी है, नॉट डेकेड बट दिस इज इंडिया सेंचुरी। क्या ये बात हकीकत है? ये सदी इंडिया की सदी बनने जा रही है। तो वेस्ट जो है वो सपोर्ट करता रहा है। एक तो ये है कि ये हिस्टोरिकली इंडिया की सिंस 1990s एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है। इंडिया इस चीज़ की कभी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इकॉनमी है। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है, लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। हर बंदा अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है यार। कोई बंदा किसी दूसरे मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर सकता। इट्स नॉट पॉसिबल ना, मुमकिन ही नहीं है आपके काम कर सकें। तो जो आपकी जिम्मेदारी है आप वही करें, आप अपने लोगों को बचाएं, ये है आपकी जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारी ये थोड़ी है कि आप कहाँ हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको देखें। World's largest democracy is now simply the world's largest everything. ये बात क्यों कही जा रही है? तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तलकात को लेके। वो हमारी तरह नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जा। We count on India as a voice of peace, as a voice of reason. We consider India as an ally and as a friend. India always had a tradition of balancing world powers. तो वहाँ पे जो होस्ट था उसने रोका और कहा कि पूछा, उसकी डिटेल्स मज़ीद पूछी, तो उन्होंने कहा मैं डिप्लोमेट हूँ, उसका मतलब ये नहीं हूँ, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो वेस्ट जो है वो सपोर्ट करता रहा है जो है पाकिस्तान को, और मिलिट्री डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करता रहा है। आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजूहात हैं? क्यों इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव हैं? देखें जी, इसकी मल्टीपल वजूहात हैं। 3 बड़ी वजूहात जो मेरे जहन में आती हैं। एक तो ये है कि ये हिस्टोरिकली इंडिया की सिंस 1990s एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है। तो उसमें आपको ये 2-3 लफ्ज जो हैं, टेररिज्म, स्नेक पिट, जो कि आप 10 रुपए देके तो राजा बाजार से छपवा सकते थे। राजा बाजार में वो जो नहीं बैठे होते बाहर, जो रेडी पे, उनको जाके पिक्चर दें तो वो दें कि ये मुझे छाप के उसी वक्त बना के आपको एक कार्ड दे देता था। और वो कार्ड लेके तो ये जो बहुत सारे कश्मीरी ग्रोह, एक तो ये काम करते थे और दूसरा चंदे करते थे पूरे पाकिस्तान में, जिसको भारत ने बाद में एक फाइनेंसिंग, टेरर फाइनेंसिंग का नाम दिया कि लोग जो है वो जुलूस की शक्ल में जाते थे बड़ी बड़ी मार्केटों में चादर लेके, तो उस पे फिर मार्केटों वाले जो है वो पैसे डालते थे। तो जहाँ पे आप इतना ब्लंटली और इस कदर जो है नाइव और इतने बेसलीका तरीके से इस तरह का काम करना शुरू हो जाए, तो वो फिर इंटरनेशनली डॉक्यूमेंट हुआ। बाद में जितने भी इस पे जो है वो इंटरनेशनल आर्टिकल आए, स्पीचेस हुई, फोरम्स पे डिस्कशन हुए। तो इसके साथ साथ अभी जो नई सिचुएशन आई है, इस नई सिचुएशन में जाहिर है कि पाकिस्तान की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर हम अपने तौर पे उसका तजिया करके देखें तो इकानमी तो बिल्कुल जवाब दे चुकी है। जाहिर है कि जब आप $2-4 बिलियन की आस पे जिंदा हैं, IMF से लें या किसी और से लें, लेकिन आपकी जो दौड़ है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की, उसमें तब्दीली नहीं आई। दिस इज इंडिया सेंचुरी, ये इंडिया की सदी है, नॉट डेकेड बट दिस इज इंडिया सेंचुरी। क्या ये बात हकीकत है? ये सदी इंडिया की सदी बनने जा रही है। इसके ऊपर कुछ सर्वे भी हुए हैं और रिपोर्ट्स भी शाया हुई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है, विल दिस बी द इंडियन सेंचुरी? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज नाउ सिंपली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवरीथिंग। ये बात क्यों कही जा रही है? एक ख़ास पॉइंट वो आता है कि जहाँ पर 2 कंट्रीज़ जो कि साथ साथ चलते हुए या आगे पीछे कभी होते हुए दिखाई देते हैं, कि लगता है कि ये आगे निकल देंगे और अमेरिका के बाद अब यही इस सेंचुरी को आगे चलाएंगे। वो है इंडिया और चाइना। लेकिन वो कौन सा पॉइंट आता है कि जहाँ पर चाइना पीछे रह जाता है, ये आपको बताएंगे। ये रिपोर्ट्स कहाँ पर आ रही हैं? देखिए, एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर दुनिया के जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो इसके ऊपर पब्लिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे पहले भी कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी इसके ऊपर, और इसके अलावा मैकेंजी एंड कंपनी आप जानते हैं, और ये कंपनी जो है इज़ ए ग्लोबल
management counseling firm founded in 1926 by University of Chicago, प्रोफेसर जेम्स ओ मैकेंजी इन्होंने की है। और इस तरह की बहुत सारी कंपनीज और इस तरह के सर्वे कर रही हैं कि कौन बनेगा इस सेंचुरी का, इस सदी का बादशाह। ये सिर्फ अब डेकेड तक बात नहीं रह गई, बात बहुत आगे जा चुकी है। तो जैसा मैंने आपको ये बताया कि क्या ये सदी इंडिया की सदी बनने जा रही है, इसके ऊपर थोड़ी सी जब हम नज़र डालते हैं कि वो कौन सी ताकतें हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन से एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स हैं इंडिया के पास जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। कहा जाता है कि जो 19वीं सदी है वो ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम यानी कि बरतानिया की सदी थी, जो 20वीं सदी थी वो अमेरिका की सदी थी, और जो 21वीं सदी होगी वो इंडिया की सदी होगी, यानी सेंचुरी। 19th सेंचुरी यूके, 20th सेंचुरी अमेरिका एंड 21st सेंचुरी इंडिया। जो मैंने आपको पॉइंट कहा, पहले उस पॉइंट की बात करते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है कि जिसमें चाइना पीछे रह गया है और इंडिया आगे बढ़ गया है। एक ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक ग्राफ है, और इसमें आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट आता है कि इससे पहले तक चाइना ऊपर जा रहा है और इंडिया भी ऊपर जा रहा है, लेकिन इंडिया उससे नीचे है काफ़ी। लेकिन फिर एक पॉइंट आता है कि जहाँ पर चाइना अचानक से नीचे चला जाता है और इंडिया ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त इंडिया की एक सबसे बड़ी पोटेंशियल या ताकत जो उसे मिल चुकी है वो है कि वो चाइना को सरपास कर चुका है। समझ जाएंगे, उनको नहीं पता मैं क्या करने जा रहा हूँ। आपको लगता है कि इंडियंस परेशान होंगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड क्या सोचेगी? मेरा नहीं क्या, उन्होंने गेज कर लिया होगा वेस्टर्न वर्ल्ड को कि अमेरिका को जितनी हमारी ज़रूरत आज है इससे पहले कभी भी नहीं रही। इंडिया ये तो ज़रूर कहेगा कि यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी ना करो, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी होनी चाहिए, बैटलफील्ड में मसले हल नहीं होंगे। इंडिया ये तो ज़रूर कहेगा, लेकिन अदर देन दैट आप क्या समझते हैं इंडिया कुछ करेगा? नेवर एवर। इंडिया को बड़े अच्छे से पता है हमने अपना इंटरेस्ट क्या देखना है। और वैसे भी ये बहुत बड़ी ग्रेट गेम है यार। ये यूरोपियंस, अमेरिकन, रशियंस ये बड़े और पैमाने पे सोच रहे हैं। हमारे एशियंस को तो अभी पता ही नहीं है ये करना क्या चाहते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग एशियंस को तो पता ही नहीं है ये करना क्या चाहते हैं और क्या है। ठीक है जी, ये तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, ये चीज़ें हैं जिसको मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं ये ऐसे नहीं होगा। ठीक है जी, ये जो है ना, ये दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। इंडियंस को बड़े अच्छे से पता है कि हमने पुतिन को क्या। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के दहाड़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय रूस दौरे के बाद मंगलवार देर रात को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचे, जहां ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शेलेनबर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इसके बाद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया गया। बता दें कि पीएम मोदी 41 साल बाद ऑस्ट्रिया जाने वाले पहले प्रधानमंत्री है, क्योंकि इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1983 में ऑस्ट्रिया दौरे पर गई थी। अलेक्जेंडर शेलेनबर्ग ने पीएम मोदी के आगमन के बाद एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा, राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ऑस्ट्रिया की ऐतिहासिक यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक स्वागत है। उन्होंने कहा, हमारे देशों के बीच साझेदारी वैश्विक सुरक्षा, स्थिरता, समृद्धि के लिए उपयुक्त प्रतिबद्धता पर आधारित है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से होटल रिट्ज कार्लटन पहुंचे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वियना के होटल में पहुंचे तो ऑस्ट्रियाई कलाकारों ने उनके स्वागत में वंदे मातरम गाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी स्टेट डिनर के लिए ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कार्ल नेहमर से मिलने पहुंचे। इसके बाद ऑस्ट्रिया चांसलर कार्ल नेहमर ने पीएम को मोदी का स्वागत किया और भारत को अपना मित्र और साझेदार बताया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे इस यात्रा के दौरान राजनीतिक और अर्थशास्त्र पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कार्ल नेहमर ने एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के साथ एक सेल्फी शेयर करते हुए लिखा, वियना में आपका स्वागत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रिया में आपका स्वागत है। खुशी करना खुशी के और सम्मान की बात है। उन्होंने आगे लिखा, ऑस्ट्रिया और भारत मित्र और साझेदार हैं। मैं आपकी यात्रा के दौरान हमारी राजनीतिक और आर्थिक चर्चाओं के लिए उत्सुक हूँ। वहीं ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर गर्मजोशी भरे स्वागत के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें
धन्यवाद दिया और कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि मैं कल भी हमारी चर्चाओं का इंतजार कर रहा हूं। हमारे देश वैश्विक भलाई को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री का यह दौरा 2 दिन का है, जहां बुधवार को दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर चर्चा होगी। इसके बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वैन डर बेले से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ वार्ता करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी नेहमर और भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योगपतियों को भी संबोधित करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।